राष्ट्रीय परशुराम परिषद के अध्यक्ष अजय भारद्वाज ने मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए फरसे अब ससम्मान वापस कर दिए गए हैं। ये मामला 7वीं भगवान परशुराम शौर्य यात्रा के दौरान सामने आया था। उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से गांधी आश्रम तक निकाली गई यात्रा के दौरान कुछ पुलिस अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को रोकते हुए फरसे जब्त कर लिए थे। इस कार्रवाई का संगठन ने विरोध जताया था। अजय भारद्वाज ने कहा कि फरसा कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि धार्मिक आस्था से जुड़ा प्रतीक है, जिसे भगवान शंकर द्वारा प्रदत्त अस्त्र के रूप में माना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाई से भावनाएं आहत हुई हैं। इस मामले में पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता की, जिसके बाद मेडिकल थाने से सभी फरसे वापस कर दिए गए। उन्होंने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब इन फरसों का विधि विधान से शुद्धिकरण किया जाएगा, फिर कार्यकर्ताओं को सौंपा जाएगा। अजय भारद्वाज ने चेतावनी दी है कि भविष्य में आस्था के प्रतीकों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में विश्वास रखता है, लेकिन अधिकारों के हनन पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा। इस घटना के बाद धार्मिक आयोजनों में पुलिस कार्रवाई और आस्था के सम्मान को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अपमान हुआ है तो किस तरीके से देखते हैं और क्यों पुलिस ने इस तरह की घटना, क्या पुलिस माफी मांग चुकी है? देखिए, मान सम्मान यश कीर्ति का प्रतीक है फरसा। परशुराम, भगवान परशुराम का प्रतीक चिन्ह है फरसा, और ब्राह्मण समाज की आन बान शान का प्रतीक है फरसा। इस फरसे को जिस बेशर्मी से, बेहयाई से, जिस निर्जनता से अपमानित करने के दृष्टिकोण से पुलिस ने छीना, ये बड़ा गलत था। लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने सुचारू दृष्टिकोण से ये वापस लिया है। हम ये जानना चाहते हैं, क्या पुलिस जितनी भी ये शोभा यात्राएं निकलती है, किसी भी समाज की निकलती है, क्या सभी के प्रतीक चिन्ह छीन लेती है या ब्राह्मण समाज का छीना गया? जब इस घटना का हम लोग को पता चला, अरविंद शर्मा जी ने वीडियो हमको भेजी, एक हमको पता चला कि जिस प्रकार से मतलब ये पुलिस ने हमारे साथ में हमारे लोगों को धमका कर ये फर्ज छीने हैं, तो सुनील भराला जी है, बड़े नेता है, हमारे शानदार नेता है। और ये मजे की बात यह है कि बीजेपी में बहुत कम नेता है जो सच्चाई को बड़ी प्रमुखता से बोलते हैं। तो हमने बोला, आज बात करी, कप्तान से बात करी, तमाम अधिकारियों से बात हुई, और पुलिस ने अपनी ये जो उनके साथ हुआ है उसको ये कहा कि सुरक्षा दृष्टिकोण से हमने लिए थे, हमने तो अभी हम वो सवाल वापस कर रहे हैं। तो हम अजय भराला जी, जो सुनील भराला जी छोटे भाई है, बड़े नेता है, ये अभी अजय भराला, तो आप भी भराला ही हो भाई। तो हम इनके साथ सब लोग मिलकर आए, अरविंद जी मिलकर आए, तो हम ये पुलिस के सामने इस फरसे को ले रहे हैं और ये प्रण कर रहे हैं कि इस तलवार का, फरसे का महायज्ञ ब्राह्मण रीति रिवाज से सम्मान तरीके से पूरे ब्राह्मण समाज के सामने यज्ञ किया जाएगा और सम्मानित तरीके से भगवान परशुराम के चरणों में अर्पित किया जाएगा। सर, जिस तरीके से ऑफिसर के जरिए युवाओं को डराया गया कि मुकदमे लिख दिए जाएंगे, वो उनका, देखिए, वो उनका कहना था मुकदमे लिखे जाएंगे। वो पुलिस के लॉ ऑर्डर की स्थिति होती है, वो उसको संभालने के लिए अपना वो काम, वो उनकी ड्यूटी थी, वो उन्होंने करा। ये हमारा कर्तव्य होता कि हमारे समाज के सामने मान सम्मान यश कीर्ति का प्रश्न था, अस्मिता का प्रश्न था, तो हमने ये काम किया। तो ये तो ठीक है। अब जो हमें मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे? नहीं, कोई कोर्ट में नहीं, यही भी खत्म है। सम्मानित तरीके से हमको मिल चुके हैं और ये सब फर्ज हमारे साथ है। एक युवा और कराए गए हैं, वो कौन से फरसे हैं, उन फरसों का क्या किया जाएगा, कितना महत्व है रखते हैं वो फरसे? देखिए, राष्ट्रीय परशुराम परिषद, परशुराम स्वाभिमान सेना, ब्राह्मण युवा समिति और समस्त संगठनों ने, सनातन ने भगवान परशुराम की 19 तारीख की शौर्य यात्रा निकाली। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से लेकर जादूगर का बाग, गांधी आश्रम चौराया जाती है। हर वर्ष 7वीं यात्रा थी, जहां कई प्रतिनिधि, जिसमें संगी सोम जी, सुनील भराला जी, केसी त्यागी जी और सोमेंद्र तोमर जी, कांग्रेस के भी अवनीश काजरा जी, बहुत जनप्रतिनिधि सब मौजूद थे। उसी यात्रा शांति प्रिय से वो यात्रा निकाल दी है। हमारे मेरठ में एक सीओ है डिप्टी एसपी रुचिता सिंह जी और एक सुचिता सिंह जी, और वहाँ के मेडिकल थाने के एक भाटी, नीरज कुमार भाटी, उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि फरसे हवा में मत लहराइए और हम आप पे मुकदमा लिख देंगे, और आपको डंडा मत लहराइए, मुकदमा लिख देंगे। कोई डंडा नहीं था, भगवा ध्वज जो है वो डंडे में लगता है, और जो फरसा है वो भगवान शंकर जी ने अस्त्र के रूप में भगवान परशुराम को दिया था, और वो फरसा नहीं, वो एक अस्त्र है। वो 21 बार जो आता था, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, उनके राक्षस वध करने के लिए भगवान शंकर ने परशुराम जी को दिया था। परशुराम जी ने सनातन को दिया है, सनातन की रक्षा के लिए। उसको का जो आपने बयान सुना,
उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आप एक्शन चाहते हैं? मेरा उन्होंने बताया। मेरा अनमोल जी, मेरा राजीव भाई तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मेरा ये कहना है, जब उन्होंने बयान दिया मैंने कहा कि ये कार्यकर्ता पर मुकदमे की बात जो आई थी, मैंने कहा पहला मुकदमा अजय पे लगे। मैं परशुराम सेना के राष्ट्रपति को हम आयोजक थे और वो हो सकता है लाइन ऑर्डर को उन्होंने कंट्रोल करने के लिए भी कहा हो, लेकिन उनकी भाषा वो गलती सनातन की तरह कमजोर न समझे, ब्राह्मण समाज की तरह कमजोर न समझे। निकालना सही है, बहुत सही है, वो पहले से निकलता रहेगा। और मैंने कुंभ में हजारों फरसे बांटे, मैं अभी भी हजारों फरसे बांटूंगा मेरे। अजय जी, क्या वो फरसे जो थे उन पर धार लगी हुई थी? धार तो थे, गर्दन को साफ कर देंगे कोई में। और परशुराम सेना के फरसे तो मामूली चीज है। तो ऐसे सनातन को ललकारने का प्रयास चेष्टा न कराएं, चाहे वो प्रसाद जयंती का। माननीय सुनील भराला जी ने कप्तान साहब से बात कर, कप्तान साहब का बहुत अच्छा रोल रहा। कप्तान साहब ने तुरंत आदेश किए कि इनके फरसे वापसी की जाए। आज मेडिकल थाने में प्रशांत भारद्वाज, हमारे वरिष्ठ एडवोकेट रामकुमार शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी हमारे, और मैं खुद, विकास जी, नीरज जी, हम तमाम लोग वहां गए। फरसे वहां से सह सम्मान वापसी के उन फरसों का फरसों का हम उनका अब मंत्र जाप से मंदिर में उनका यज्ञ कराकर, उनका शुद्धिकरण कराकर उन्हें फिर से हम कार्यकर्ताओं को देंगे, स्थापित करें। ठीक है सर, ठीक है। बैठे उन सब पे एफआईआर होगी, मैं अभी बता रही हूँ। ये जो फरसा लहरा रहे हैं, डंडा लहरा रहे हैं, ये सबकी फोटोग्राफी हो रही है और इस सब पे मुकदमा लिखा जाएगा। जितने भी डंडे सब तले करिए, कराओ। नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा, एडवोकेट। मेरठ से सवाल तो बनता है। भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें के वर्तमान सत्ता में सत्ताधीश नेता, मंत्री, व्यापारी नेता, समाज के प्रमुख लोग भगवान परशुराम का प्रतीकात्मक रूप से फरसा लेकर, जो हमारी पहचान है, ब्राह्मण समाज की पहचान है, हम परशुराम जी के वंशज हैं, हम सम्मान देने के लिए किसी व्यक्ति को उस फरसा भेंट करते हैं, पटका पहनाते हैं। ये हम भव्य शोभा यात्रा में लोग दे रहे थे और लेकर जा रहे थे। लेकिन गजब का तमाशा है साहब, वर्तमान कालखंड में हम ये देखने को मिलता है कि जब भी मौका मिले तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण समाज को किसी न किसी बहाने आपको अपमानित करना है, चाहे कानून के का संदर्भ देकर करें, या सामाजिक संदर्भ देकर करें, या राजनीतिक परिवेश में करें, बस आपको ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने का कुछ ना कुछ मौका मिलना चाहिए। क्या कसूर था उन युवाओं का जिन्होंने भव्य शोभा यात्रा मेरठ में निकाली? सुबह से भव्य शोभा यात्रा को भव्य प्रदान करने के लिए कोशिश कर रहे थे और भगवान परशुराम के फरसे को लेकर, प्रतीक चिन्ह को लेकर, उस पूज्य शस्त्र को लेकर आगे थे। ना हम किसी प्रहार कर रहे, ना कोई हम इस प्रकार का कृत्य कर रहे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो। हम पुलिस के साथ सहयोग करके काम कर रहे हैं। लेकिन अचानक महिला ऑफिसर सीओ सिविल लाइन आती है और बड़े अपमानित दृष्टिकोण से और अपमानित लैंग्वेज में कानून की दुहाई देकर ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को संबोधित करती है और माइक से ऐलान करती है कि सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सबको चिन्हित किया जा रहा है और ये जो वीडियोग्राफी में आएगा उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा कि आप फरसा लहरा रहे हैं। लिखाइए मुकदमा। सोमेन तोमर, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, विधायक, व्यापारी नेता, तमाम लोग मौजूद थे, उनके फोटोग्राफ्स हैं। लिखाइए मुकदमा। या बेकसूर नौजवानों से जो भरी गर्मी में अपने धर्म की पताका लहराते हुए जा रहे थे, उनसे आपके पुलिस वाले जबरदस्ती फरसा छीन लेते हैं। फरसा छीनने का मतलब है ब्राह्मण समाज का अपमान करना। फरसा छीनने का एक सीधा संदेश जाता है कि भगवान परशुराम का अपमान कर दिया आपने, आप हमारा अपमान कर रहे हैं, आप हमारे समाज का अपमान कर रहे हैं। क्या ये निरंतर नहीं हो रहा? आपको नहीं लगता कि वर्तमान कालखंड में ब्राह्मण समाज को दूषित प्रदूषित किया जा रहा है, लगातार अपमानित किया जा रहा है, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो? ब्राह्मण ही पीड़ित बनाया जा रहा है, हम ही पीड़ित हैं। क्या हमारी सुनवाई नहीं होगी? या हम ये कहें कि हमारा जो समाज है, हमारे समाज जो नेता है, वो बिल्कुल चुप रहेंगे, वो बोलेंगे नहीं? ब्राह्मणों ने देश का प्रतिनिधित्व किया है, ब्राह्मणों ने देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, राष्ट्र निर्माण किया है, शिक्षा का निर्माण किया है। और भगवान परशुराम ने ब्राह्मण समाज को संगठित करने की अखंड ज्योति जला रखी है। उस अखंड ज्योति की हम प्रत्येक वर्ष
आहुति देते हैं, हवन कुंड सजाते हैं और प्रतीक के रूप में फरसा लेकर चलते हैं। आप मुकदमा लिखाने की बात कर रही है, लिखाइए मुकदमा, कानून तो सबके लिए है, लेकिन कानून अगर पिक एंड चूज करके काम करेगा, आप एक समाज के प्रति दूसरा रुख रखेंगी, वहां कानून काम नहीं करेगा, अन्य जातियों में काम नहीं करेगा, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए काम करेगा, तो सवाल बनेगा मैडम, सवाल बनेगा। मैं तमाम ब्राह्मण नेताओं से, तमाम मेरठ के नेताओं से, प्रदेश के नेताओं से आग्रह करूंगा कि पूछिए सवाल, अब कहें सीओ से कि लिखाएं मुकदमा, और मुकदमा लिखाने के साथ साथ कानूनी प्रावधान हमारे लिए सबके लिए खुले हुए हैं। या आपको ये कहा गया था कि सिर्फ आपको इन्हीं लोगों को चिन्हित करके अपमानित करना है? आपने हमारे परशुराम जी का अपमान किया है, आपने हमारे समाज का अपमान किया है, आपने ब्राह्मण समाज का अपमान किया है। आपको तत्काल प्रभाव से, तत्काल जो फरसे आपके पुलिस वालों ने जबरन हम लोगों से छीने हैं, उनको सहज समान वापस कराइए और अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगिए। मेरा ऐसा आपसे निवेदन रहेगा। अन्यथा ब्राह्मण समाज एकत्र होकर आपसे सवाल करेगा, शासन प्रशासन के पास जाएगा, उच्च अधिकारियों के पास जाएगा और दिखाएगा और बताएगा कि जब अन्य जातियों के कार्यक्रम होते हैं तो तलवार भी लाई जाती है, लठ भी लिए जाते हैं और कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं। अब वहां आपको कानून की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन हमारे साथ ही ये जानबूझ के किया जा रहा है, तो आपको बोलना होगा। ये नहीं कि आप सिर्फ शोभा यात्रा निकाल के बैठ जाएं, आपको एकत्र होकर बोलना होगा। आइए, आवाज उठाइए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। परशुराम कैसे हुए? आप इतिहास जानिए। जब अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, तो उन्होंने फरसा उठाया था। तो आप कानून का फरसा उठाइए, कानून के दायरे में रहकर सवाल कीजिए। नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से सवाल तो बनता। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।